Here is the next topic, mechanism of digestion in digestive system. mechanism of digestion में first देखेंगे हम digestion in mouth. माउथ में डाइजेशन, माउथ में हमारे स्टार्च प्रेजेंट है जो कि एमाइलेज की प्रेजेंस में NPH 6 to 7 पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में हमारा पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। ये पेप्सिनोजन जो है वो HCl की प्रेजेंस में, जैसे ही हमारे स्टमक में फूड आता है क्या सीक्रेट होता है, HCl सीक्रेट होता है। ये HCl क्या कर देता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इस पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीन्स जो हैं हमारे वो डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन्स हमारे पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीएजेस फॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डाइजेशन है इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारे ट्रिप्सिनोजन पैनक्रियाटिक जूस से सिक्रेशंस आते हैं। हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो पैनक्रियाटिक जूस लेके आती है और हमारे क्या लेके आती है, लिवर का सिक्रेशन बाइल लेके आती है। बाइल की हेल्प से हमारा जो फैट्स हैं वो इमल्सीफाई हो जाते हैं और इमल्सीफाइड फैट बनाते हैं। ठीक है, और हमारे पैनक्रियाटिक जूस जो है, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स देखते हैं जो कि इंटेस्टाइन में आए हैं। पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजन जो है हमारा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये एक्टिव कब होता है, जब इंटेस्टाइन में एंट्रोकाइनेज सीक्रेट होता है। इसके अलावा हमारे कौन कौन से एंजाइम हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूस में, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रेजेंट है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, और प्रो इलास्टेज प्रेजेंट है। ट्रिप्सिनोजन जो है एंट्रोकाइनेज की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और काइमोट्रिप्सिन जो है हमारा वो ट्रिप्सिन की हेल्प से, ट्रिप्सिनोजन बाय एंट्रोकाइनेज की हेल्प से एक्टिव फॉर्म में आ गया ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन जो है हमारे काइमोट्रिप्सिनोजन को क्या करता है, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाता है। पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं। और प्रो इलास्टेज जो है हमारा वो इलास्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारे जो ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट होके हमारे इसमें आ रहा है, स्टमक से डाइजेस्ट होके आ रहा है, वो और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा हमारे पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। काइमोट्रिप्सिन जो है हमारे वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारे कौन से क्या क्या बने थे, प्रोटीएजेस बने थे, पेप्टोन्स बने थे और पॉलीपेप्टाइड बने थे।
जो कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रेटिक जूस। और कहाँ आ रहा है ये? हेपेटो पैनक्रेटिक के थ्रू ड्यूडेनम पार्ट में हो रहा है, तो डाइजेशन इन ड्यूडेनम। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ मैकेनिज्म में हमने पैनक्रेटिक जूस में देखा था कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या फंक्शन करता है? हमारे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में ब्रेक कर देता है। ओके, देन डाइजेशन थ्रू इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में हमारे कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं? सुक्रेज प्रेजेंट है, ठीक है, माल्टेज प्रेजेंट है। सुक्रेज जो होता है सुक्रोज को हमारे किसमें ब्रेक कर देता है? सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज को हमारे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक कर देता है। प्लस माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और लैक्टोज जो है वो लैक्टेज की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, ठीक है, ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। इसके बाद क्या हमारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होती है। अब हमारे ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, हमारे डाइपेप्टाइड्स जो जनरेट हुए हैं वो डाइपेप्टिडेज की हेल्प से अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, हमारे डाइपेप्टाइड्स जो हैं वो किसकी हेल्प से? डाइपेप्टिडेज की हेल्प से अमीनो एसिड्स में आ जाएंगे। ग्लूकोज सिंपल फॉर्म आ गई, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म आ गई, और डाइपेप्टाइड हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनके सबसे सिंपल फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड फॉर्म में आ जाएंगे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ए फॉर अमीनो एसिड्स। ओके, देन हमारे जो फैट्स हैं वो किसमें? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स में आ जाएंगे, सिंपल है ना। और नेक्स्ट इसके बाद हमारे होगा कन्वर्ट जो होगा नेक्स्ट मैकेनिज्म होगी एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है हमारे वो कैसे होता है? एक्टिवली होता है। और कुछ ऐसे होंगे जो एक्टिवली और पैसिवली दोनों ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का मीन्स है कि उसके जो ट्रांसपोर्ट है उसके एब्जॉर्प्शन में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे और कौन कौन से हैं जो कि हमारे पैसिवली ट्रांसपोर्ट होंगे? फैट्स, विटामिन्स है ना जो हमारे, वो तो एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा वाटर जो है हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, और हमारे जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे। ये एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है।